प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो कि एक इंडियन सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स है, उसकी पहली मूवी हनुमान आज थिएटर्स में आ चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो मुझे मूवी कुछ पार्ट्स में थोड़ी सी अंडरवेलमिंग लगी, और कुछ पार्ट्स पे जहाँ पे पीक हो रही थी मूवी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीक हो रही थी। स्पेशली जो मूवी के आखिर का मेरे कैसे 7 या 8 मिनट है, दोज वेर प्रशांत वर्मा। तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, एकदम सिंपल सी स्टोरी लाइन फॉलो करती है, जहाँ पे हीरो होता है, विलन होता है, दोनों के पास सुपर पावर्स होती है। लेकिन जो हमें हीरो की साइड पे जो हमें सुपर पावर्स मिलती है, वो हमारी जो हनुमान भगवान है उनकी उन्हें सुपर पावर्स मिलती है, और वो क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और जो विलन वाला है, विलन थोड़ा सा साइकोपैथ है, पैसा बहुत है उसके पास, लेकिन जो चीज़ें वो करता है मूवी के एकदम शुरुआत में ही दिखा देते हैं, तो ही रियली फील्स लाइक अ प्रॉपर सुपर विलन। लेकिन जो विलन का एस्पेक्ट पूरे मूवी में हमें देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडरवेलमिंग भी था। और जैसे कि मैंने कहा कि इसकी कहानी बहुत ही सिंपल है, तो मैं कहानी पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मूवी के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि इस मूवी का जो एकदम बेस्ट सेलिंग पॉइंट है, और शायद से ये पूरे इसका यूनिवर्स जो बना रहा है, इसका पूरा बेस्ट सेलिंग पॉइंट यही होने वाला है कि जो हमारे हिंदू भगवान है उनके पावर्स कैसे यहाँ पे ह्यूमंस में ट्रांसलेट की है, वो बहुत देखने लायक है। और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ चीटिंग करी है या कुछ डिसरेस्पेक्टफुल किया है, कुछ भी ऐसा लगता नहीं है। एकदम से मतलब प्रॉपर कन्विक्शन के साथ उन्होंने हमारी जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज है उनको हमारे ह्यूमन स्टोरीज में बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया है। लेकिन इसके बाद में मैं कहना चाहूँगा कि ये तो बस शुरुआत ही है। जिस पॉइंट पे मूवी को एंड किया है वो डेफिनेटली सेट्स अप कि आगे जो हमें यूनिवर्स में सारे मूवीज देखने को मिलेंगे, वो तो इस मैथोलॉजिकल स्टोरी वाले एलिमेंट को और भी आगे लेके जाके और एक्सपांड करेंगे, और इसके पॉसिबिलिटीज भी कई सारे बनती है। फिर अब मैं बात करना चाहूँगा मूवी का सबसे हाईएस्ट पीक के बारे में, और वो आता है क्लाइमैक्स वाला सीन। क्लाइमैक्स वाले सीन में मेरे आंखें ओपन की ओपन रह गई थी, खुली की खुली रह गई थी। मैं विश्वास नहीं कर रहा था मैं क्या देख रहा हूँ। इट वॉज जस्ट पीक। अब मैं तारीफ करना चाहूँगा इसके सिनेमाटोग्राफी और इसके विजन और इसके क्रिएटिवली जो चीज़ें उन्होंने दिखाई है प्रशांत वर्मा ने, उसके बारे में। जैसे कि ये शॉट हमने देखा था ट्रेलर में, इसके जैसे काफ़ी सारे शॉट्स हमें पूरे मूवी में देखने को मिलेंगे, और यही इनकी जो क्रिएटिविटी इन्होंने दिखाई है वो डेफिनेटली बताते हैं कि क्या कन्विक्शन के साथ उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपनाया है। एंड प्रशांत वर्मा रियली डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दिस। और एक बात मुझे अच्छी लगी इस पूरे मूवी के बारे में, वो थी इसकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन्होंने बनाई थी। मतलब हमारा मेन कैरेक्टर है, फिर उसके दीदी के साथ जो भी उसका रिलेशनशिप था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्रेड है पूरे मूवी में, वो भी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। फिर उसके बाद भी जो गाँव में वो रहते, उस गाँव में भी जितने भी सारे कैरेक्टर्स थे, उनके साथ अब ऐसा कनेक्ट बना लगते हो कि हाँ मुझे पता है इस कैरेक्टर के बारे में, मुझे पता है उस कैरेक्टर के बारे में। तो ये पूरा सा जो उन्होंने छोटा सा उनकी दुनिया बना ली थी, वो अच्छी तरीके से कन्विंसिंगली एटलीस्ट उन्होंने बना ली थी। तो अब बात करते हैं इसके VFX और CGI को लेके। तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जहाँ पे इनके जो CGI वाले शॉट्स थे, यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजनरी वाले जो भी शॉट्स थे, वहाँ पे नीचे स्क्रीन के नीचे लिख के आ रहा था लेफ्ट साइड में नीचे कि CGI, और वो मेजरली शॉट्स थे जो भी एनिमल्स उन्होंने यूज़ किया। जैसे कि एक बंदर उन्होंने यूज़ किया है, फिर 2-3 माउस यूज़ करे। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कार्टूनिश फील होता है, लेकिन इतना भी फील नहीं होता है कि आप बोलोगे कि यार ये क्या बना दिया है। और इसके बाद भी इस मूवी का बजट रिपोर्टेडली है सिर्फ 25 करोड़। मतलब इस पूरी मूवी को बनाया गया है सिर्फ 25 करोड़ में। चलो तुम डबल भी पकड़ लो, अगर 50 करोड़ में भी हम ऐसा कुछ अचीव कर सकते हैं, तो 500-600 करोड़ में बनी हुई आदिपुरुष मूवी और 200 करोड़ में बनी हुई गणपत मूवी, तो ये कई ज़्यादा बेटर था। अब मैं कहना चाहूँगा कि ये मूवी बहुत सिली है, मतलब दिमाग मत लगाओ, बस नॉर्मल से जैसे एक प्रॉपर सुपर हीरो मूवीज़ होती है जो एक छोटे बच्चे के लिए भी टारगेट होती है, समझो 10, 12, 13 साल के बच्चे के लिए जो मूवी टारगेटेड होती है, वैसी ये पूरी मूवी है। मतलब ऐसे सिली मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, जोक्स भी है, स्पेशली साउथ वाला जो सिनेमा है उनके एक्टर्स को लेके भी कुछ थोड़े से जोक्स है। डेफिनेटली हंसी तो आती है देख के। तो यहाँ एज आई सेड की काफ़ी सारी सिली जोक्स है, थोड़े से प्लॉट में भी थोड़े से लूप होल्स आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन जो इसके मेन हाईलाइट करने वाली कमियाँ थी वो उसके पूरे स्टोरी में थी। कहीं पे एक गाना है एसेंशियली, वो पूरा ऑफ कोर्स लगता है, मतलब लगता ही नहीं है कि उस गाने की बात ज़रूरत थी, और कुछ नहीं तो वो पूरे मूवी को एक ऐसा डिस्कनेक्ट फील कर देता है कि क्यों है ये गाना। अब अगर आखिर में मैं बात करूँ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, तो जैसे मैंने पहले बोला कि मेरे थोड़े से मिक्स्ड फीलिंग्स थे थोड़े से ये 1-2 पॉइंट्स को लेके इस पूरे मूवी में, लेकिन जो एंड का जो सीन था उसने सब कुछ बचा लिया। तो आपको आज रात या कल सुबह तक कैप्टन मिलर मूवी का भी रिव्यू देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।